Hi everyone. Today we are going to explore antinatalism, a philosophical stance that questions the ethical implications of bringing new life into the world. तो आज के मौजू पर गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मैं तारुफ करवाता चलूं इस पीढ़ी के एक युवा फिलोसफर हमारे निहायत ही करीबी दोस्त हमाद हारून थैंक यू। हमारे हम असर भी हैं और हमारे क्लास फेलो भी हैं और बहुत कुछ सीखने को भी मिला इनसे। खास तौर पे मैं नाआशना था एंटी नेटलिज्म के बारे में, तो इन्होंने ही सबसे पहले मुझे एंटी नेटलिज्म के बारे में बताया। बिल्कुल, ये एक रेडिकल सा आइडिया है वैसे, लेकिन इट इज नॉट क्वाइट एक्सेप्टेड इन सोसाइटी राइट नाउ, लेकिन और नॉट इवन वेल नोन। लेकिन ऐसे आइडियाज को भी लाना चाहिए सामने और इस पे ओपनली बात होनी चाहिए। तो जब मैं इस मौजू पर गुफ्तगू करने का सोच रहा था तो एक शेर मेरे जहन में आया सागर सिद्दीकी का कि जिंदगी जबरे मुसलसल की तरह काटी है, वाह जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं। वाह। तो एंटी जो है इट आर्ग्यूज अगेंस्ट प्रोक्रिएशन, unnecessary suffering और imposition of life without consent and potential hardship। एग्जैक्टली। तो ये तो मैंने इसकी एक सादा सी डेफिनेशन कर दी। आपके नजदीक इसकी कोई देसी डेफिनेशन या कोई देसी अप्रोच है? जैसे हमारे यहाँ अक्सर सोशलिस्ट, सूफी सोशलिस्ट होते हैं और कुछ मुसलमान लिबरल मुसलमान होते हैं, तो आप इसको इसी रवायती नजरिए से देखते हैं कि किसी और नजरिए से देखते हैं? इस क्वेश्चन का मैं इस तरह आंसर दूंगा कि देखें, रिवायत में तो ये है ही नहीं ना, मतलब ट्रेडिशन में, हमारे ट्रेडिशन में, खासतौर पे ये एशियन ट्रेडिशन में, शायद इंडियन ट्रेडिशन में ये अ, जो जोगी वगैरह होते हैं या जो मुक्ति पाना चाहते हैं और ये साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ से escape करना चाहते हैं, शायद उसमें ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है, शायद, जो मेरा आइडिया है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो ये बिल्कुल ही एक यानी समझे कि आउट ऑफ द आउट ऑफ सैनिटी चीज समझी जाती है। यानी जो बंदा ये इस तरह सोचता है ना, हाँ, तो जैसा कि मैं कह रहा था, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आई अभी, लेकिन ये है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन जो पोर्शन है और हिंदू फिलोसफी को फॉलोअर्स जो हैं, वो तो शायद इसको इतना मायूब नहीं समझते, लेकिन हमारे पाकिस्तानी कल्चर में और मुस्लिम कल्चर में ये शायद जो है ना बहुत ही मायूब सी बात है। और लोग आपको कहेंगे कि ये आप यू हैव लॉस्ट इट, यानी कि बुद्धिज्म में भी आपको थोड़ा सा देखने को मिलता है किसी हद तक। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, एंटी नेटलिज्म। बिल्कुल, हाँ। नेटलिज्म, उसमें उसके आइडियाज हैं, यानी जो उनका निर्वाणा निर्वाणा को अचीव करने का जो एक प्रोसेस है, यानी कि मुक्ति का जो भी। हाँ। तो इससे पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि आप एंटी नेटलिज्म के साथ जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है और ड्राइव है फॉर प्रोक्रिएशन, उसको कैसे रिकनसाइल करते हैं? देखें, नेचर में तो बहुत कुछ यानी कि जैसा नेचर है ना, उसका एंटी नेटलिस्ट, खास तौर पे जब एंटी नेटलिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, तो नेचर तो वैसे ही बहुत ही एक क्रूअल सा एक साइकिल है। यानी बिग फिश ईट्स द लिटिल वंस, और सर्वाइवल की एक जंग है जो कि एक मीनिंगलेस जंग है। तो अगर हम नेचर पे ही चले ना, तो और नेचर को अपने इंस्टिंक्ट्स, सब कॉन्टिनेंट कह रहा हूँ, सबकॉन्शियस में जो भी इंस्टिंक्ट्स हैं उन पे चले ना, तो फिर काम नहीं बनेगा। यानी एंटिलिस्ट का ये पर्सपेक्टिव है कि नेचर इज इवल, सो वी शुड गो अगेंस्ट इट। इनहेरेंटली इवल है नेचर।
हम्म हम्म, तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव है? यानी अल्टरनेटिव डू यू प्रपोज फॉर सोसाइटल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस विदाउट न्यू बर्थ्स? विदाउट न्यू बर्थ्स, जो एंटीनेटलिस्ट का सबसे बड़ा बड़ा प्रोपोनेंट है ना, यानी सबसे बड़ा जो आइडिया देने वाला है, डेविड बेनेटार, वो कहता है कि आप जो मर्जी कर लें, इवन द बेस्ट ऑफ लाइव्स आर नॉट वर्थ स्टार्टिंग। एंड पे जो आप जितना मर्जी हम्म। ट्राई कर लें, यहाँ पे कोई यूटोपिया पॉसिबल है ही नहीं। वो बहुत पेसिमिस्ट है, लेकिन डेविड बेनेटार जो साउथ अफ्रीकन फिलोसोफर है, उसकी एक बुक है बेटर नेवर टू हैव बीन। हाँ हाँ। उसमें वो यही आर्ग्यू करता है कि बेस्ट ऑफ लाइव्स, इवन द बेस्ट ऑफ लाइव्स आर नॉट वर्थ लिविंग। हम्म। यानी हम्म। कोई यूटोपिया इज नॉट पॉसिबल। इट्स क्वाइट अ पेसिमिस्टिक अप्रोच टू लाइफ। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, तो एक और सवाल मेरे जहन में आता है, जैसे कि जो एंटीनेटलिज्म है, क्या ये ऑफर कर सकती है सॉल्यूशंस फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस एंड सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ? गुड क्वेश्चन। असल में ये इस तरह एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट और या एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करती है कि बकॉल एंटीनेटलिस्ट्स, ठीक है, ये उनका सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट हो सकता है। और उनके बकौल ये है कि हम्म, देखें, लाइफ जो है ना वो इनहेरेंटली सफरिंग है, ठीक है। अब वो दे डू इट जी। आउट ऑफ लव, दे डू इट आउट ऑफ प्रोटेक्शन, राइट। के हम्म। दे वांट टू मिनिमाइज सफरिंग ऑफ अ पोटेंशियल सफर करने वाला पर्सन, ठीक है। दे वांट टू मिनिमाइज इट। So that is their whole goal of life, whole goal of existential, their solution and their meaning of life revolves around this, that they have to minimize the suffering of others. खासतौर पे जो हम्म। कंसेंट से बॉन्ड नहीं होते, मतलब वो कंसेंट तो होता ही नहीं है बॉन्ड लोगों का। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है एंटीनेटलिज्म का, इसको like is it a choice or a societal recommendation, and how does it navigate ethical considerations for those who choose to have children? Could you elaborate your question a bit? How do हाँ, you? पहला मेरे सवाल का पहला हिस्सा ये है कि आपके लिए ये एक इंडिविजुअल चॉइस है या एक सोसाइटल रिकमेंडेशन है? मेरा ख्याल है कि इस बारे में ना एक एक इंडिविजुअल चॉइस ही होनी चाहिए। डॉगमेटिक तौर पे या इसको इसको एक फोर्स अपॉन करना, जैसे कोई ये आइडियोलॉजी हो, वो इतना होना नहीं चाहिए। एक इंडिविजुअल को खुद इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि उसने अपने सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट को देख के, कि उसने आगे आगे वो जो अ, अगर वो किसी को बर्थ देगा, तो क्या उसके पास इतनी फैसिलिटीज हैं और इतने रिसोर्सेज हैं या इतने अच्छे जीन्स हैं कि वो हेल्दी तौर पे एक हेल्दी चाइल्ड प्रोड्यूस करेगा और जो कि एक अच्छी एग्जिस्टेंस जी सके। तो ये इंडिविजुअल चॉइस है, ये नहीं, इसको ना आप किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इतना फोर्स नहीं कर सकते, जो हाँ, मेरा ये जो ओपिनियन। आपने ये बात की, क्या उसके पास फैसिलिटीज होंगी? क्या वो अगर किसी एक नए इंसान को जन्म देता है, उसको इस दुनिया में लेके आता है, हम्म अ, जैसा कि आप, मैं जानता हूँ कि आप कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन आप एंटी कैपिटलिस्ट जरूर हैं। हम्म और जो ओवर पॉपुलेशन की बात की जाती है, वो मोस्टली एंटी नेटलिस्ट्स की तरफ से ही की जाती है ज्यादातर। जाहिर लेकिन बात। जो एंटी कैपिटलिस्ट्स हैं, वो, हम्म हाँ, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। असल मसला जो वसाइल हैं, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो इसे आप कैसे देखते हैं कि वो जो क्या कहते हैं, वसाइल हैं, हम्म वो चंद लोगों के हाथों में है। हम्म एक चीज को तो मैं एडमिट कर लेता हूँ कि सफरिंग है, हम्म सफरिंग तो है, लेकिन
आपको नहीं लगता कि ये एक क्या कहते हैं ये एक एलिविएशन ऑफ सफरिंग है कि एटलीस्ट इससे सफरिंग कम हो जाती है? तो क्या आप इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं कि चलो आपने किसी को इस दुनिया में लेके तो आना है, हम्म। लेकिन उसकी सफरिंग आप कम कर दो? इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? मेरा ख्याल है कि जो एंटी नेटलिस्ट्स के अगेंस्ट जो आर्ग्यू करते हैं ना लोग, वो ये हम्म। करते हैं कि सफरिंग इज ऑल्सो a necessary part of life, right? So without suffering there is no growth. तो कुछ पार्ट ऑफ लाइफ तो सफरिंग होगा। जो एंटीनेटलिस्ट के अगेंस्ट जो आर्ग्यू करते हैं ना लोग, वो ये कहते हैं कि अगर अगर एक कम्युनिस्ट यूटोपिया आ गया ना, तो हमारी लाइफ जो है हम्म। ना वो वर्थ लिविंग होगी। लेकिन बात हम्म। यह है कि जैसा डेविड बेनेट आर्ग्यू करता है, शायद उसका सब्जेक्टिव व्यू पॉइंट है, लेकिन वो ये कहता है कि नो लाइफ इज वर्थ लिविंग। मतलब वो कहता है कि even if we think we can find a utopia, even if we think we can reach a utopia, even in that position we will not be हम्म। satisfied. After that desire of achieving utopia, हम एक और यूटोपिया की तरफ भागेंगे, और ये साइकिल हमेशा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इट इज एन एंडलेस प्रोसेस। सो व्हाई नॉट स्टॉप इट इन द अच्छा। ट्रैक्स। हाँ, कि फिर इंसान जी क्यों रहा है? फिर उसको जीने की क्यों जरूरत है? वो अगर जी रहा है, क्यों जी रहा है? हाँ, यही तो बात है। एंटीनेटलिस्ट कहते हैं इट इज क्या नॉट। उसने अपनी जिंदगी को कोई ऐसा मीनिंग क्या उसने अपनी जिंदगी को कोई ऐसा मीनिंग दे दिया है कि उस मीनिंग के बलबूते ही वो जी रहा है? देखें, इधर फिर बात आ जाती है रिलीजियस और रिलीजन और इररिलीजियस होने की। ठीक है। हम्म। अगर तो बंदा रिलीजियस है, वो कहता है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव मीनिंग है, और वो है गॉड की वर्शिप करना या गॉड के की इताअत करना और उसके मुताबिक चलना। लेकिन अगर कोई हम्म। बंदा इररिलीजियस है ना, तो वो ज्यादा चांसेस हैं उसके एंटी नेटलिस्ट होने के, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया। और हम्म। वो इस तरह के, फिर वो कहता है कि कोई ऑब्जेक्टिव मीनिंग तो है नहीं। ठीक है। तो हमें हम्म। अपने सब्जेक्टिव मीनिंग क्रिएट करना, और ये हर किसी का मादा नहीं होता, ये हर किसी में मादा नहीं होता, ये सब्जेक्टिव मीनिंग क्रिएट करना और उसके ऊपर स्ट्रांगली चलना। तो जब उनको कोई इस तरह का मीनिंग नहीं मिलता, स्टॉन्च मीनिंग, जिसपे वो चल सकें, और जिसपे वो बिल्कुल यानी बिलीफ रख सकें अपने ऊपर कि ये मीनिंग बिल्कुल सही है, हम्म। और उनको कन्विक्शन हो एक, तो फिर ज्यादातर लोगों को ये नहीं होती, खासतौर पे आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में। तो फिर वो फिर एंटीनेटलिज्म की तरफ रिजोर्ट करते हैं। हम्म। अच्छा, दूसरी तरफ एक और चीज भी है कि कैन इट कोएग्जिस्ट विद द ह्यूमन डिजायर फॉर लेगेसी एंड कंटिन्यूटी? ये इंसान की एक डिजायर है ना, कि वो हम्म। एक लेगेसी चाहता है, और वो कहता है कि मेरी जो नस्ल है वो आगे बढ़े, वो कंटिन्यूटी चाहता है। हम्म। कंटिन्यूटी की जहां तक बात है ना, तो वो देखें आप, फ्रीडरिक नीचे है, या एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन है, या न्यूटन है, उन्होंने सेलिबसी की लाइफ गुजारी थी, लेकिन उनका नाम अभी भी जिंदा है। हम्म। तो जिंदा रखने के लिए आपको, हम्म। लोग आर्ग्यू करेंगे कि दे आर वन इन मिलियंस और समथिंग, लेकिन नाम जिंदा रखने के लिए और भी चीजें भी दरकार होती हैं। सिर्फ एक बहुत सारे लोग अपनी नस्ल पैदा कर लेते हैं। मैं एंटीनेटलिज्म को ऐसा सपोर्ट नहीं करता कि उसको दूसरों के ऊपर चढ़ाया जाए, जैसे कोई आइडियोलॉजी है कि हम्म। उसको दूसरों के ऊपर इम्पोज ही करना है। मैं इतना ऑटोक्रेटिक तरीके से इम्पोज नहीं करवाना चाहता। लेकिन कभी कभार मुझे ये आर्ग्यूमेंट्स इनके सही लगते हैं कि नाम पैदा करने के लिए जो है वो काम जरूरी है, ये नहीं कि आप एक लेगेसी क्रिएट कर रहे हो सिर्फ औलाद पैदा करने से। बिल्कुल। हम्म। हम्म। अच्छा, दूसरी तरफ एक कंसर्न है अबाउट एन एजिंग पॉपुलेशन एंड हम्म। पोटेंशियल इकोनॉमिक implications, हम्म। तो कि हाँ, समझ गया हूँ मैं। जैसे जापान अगर आप देख लें। हाँ। मैं समझ गया हूँ आपकी बात कि जब एजेड होंगे लोग और आगे से कोई नई नई हाँ। जनरेशन नहीं आएगी, तो काम कौन करेगा? सारी बात है। हाँ, बिल्कुल। तो ये है कि एक एंटी नेटलिस्ट यूटोपिया विच इज अ क्वाइट
वेरी आयरॉनिक टर्म, लेकिन इसीलिए शायद आपने इसको एक इंडिविजुअल चॉइस कहा था कि आपने कहा ये एक सोसाइटल रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ बिल्कुल, ज्यादातर ये इंडिविजुअल चॉइस ही होनी चाहिए। और लोगों को इसके ऊपर जो एंटीनेटलिस्ट हैं, मेरा जो ओपिनियन है ना, उनको इस चीज को इम्पोज नहीं करना चाहिए किसी पे। तो बिल्कुल। हम्म अच्छा, इस सोसाइटी में आप देखते हैं कि बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं कि जिनके आइडियाज में आपको एक शिफ्ट देखने को मिलता है। हम्म एंड while लिविंग इन आवर सोसाइटी इट हैज मेड मी कंटेम्पलेट कि वो अगर बच्चे पैदा करना चाहते हैं तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर फिर कैसे देखते हैं, क्योंकि इस कम्युनिटी में रह के उन्हें ये लगता है कि उनके जो वालिदैन हैं, ना सिर्फ वो बल्कि जो बाकी की कम्युनिटी है हम्म वो भी उनके बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है उसमें एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो वो हम्म उसको कैसे नेविगेट करेगा? वो तो चाहता है ना कि वो जैसे सोचता है वो ठीक सोच रहा है, उसके बच्चे भी वैसे सोचें, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने आइडियाज कोई अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहा, डिस्प्ले नहीं कर पा रहा सोसाइटी के सामने क्योंकि वो डरता है। तो उसके बच्चे इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? तो आप इस सिनेरियो को कैसे देखते हैं हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में? हम्म, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंटीनेटलिस्ट किसी को पैदा ही नहीं करेगा, लेकिन अगर वो हाँ। करेगा तो सबसे पहले तो, हम्म। जैसा कि मैंने कहा ना, वो एक मैंने एंटी नेटलिस्ट के बारे में स्पेसिफिकली नहीं पूछा। मैंने उन लोगों के बारे में पूछा है जो नॉन कन्फर्मिस्ट हैं, जो थोड़ा गैर रवायती होके सोचते हैं, जो जो रैशनलिस्ट्स हैं। हम्म हम्म। तो आपका जरा क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ना कंफ्यूज कर रहा है कि आप क्या कहते हैं कि वो कल्चर में किस तरह शिफ्ट सरवाइव करेंगे, आप ये पूछ रहे हैं, उनके बच्चे या फिर? हाँ। हाँ बिल्कुल। हम्म तो फिर एक एंटी नेटलिस्ट तो यही कहेगा ना कि इसीलिए मैं एक बच्चे को यानी यानी एक इंसान को इस दुनिया में नहीं लेके आना चाहता, क्योंकि हम्म मैं अपने आइडियाज तो अच्छे से प्रोजेक्ट कर नहीं पा रहा, वो कैसे करेगा और उसको मैं कैसे करवाऊंगा? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि एक बड़ी स्पेसिफिक सी एक सिनेरियो है ना, स्पेसिफिक सा एक सिनेरियो है। तो मैंने अपने जो हमारी सोसाइटी है मैंने उसके हिसाब से पूछा है ना कि यहाँ पे रहते हुए कि वो लोग जिनके नजरिया थोड़े चेंज हो जाते हैं, वो बाकी लोगों की निस्बत थोड़ा हट के सोचते हैं, तो हम्म उनको एक ही सोच खाए रहती है कि जब वो शादी करेंगे उनके बच्चे होंगे, और वो हम्म एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे खुद वो खुल के अपने नजरियात का इजहार नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि वो भी सेलिब्रेसी में ही रहें। क्या ये एक चीज है जो उनको पुश करती है कि वो एंटी नेटलिस्ट बन जाते हैं? अ, ये भी, हाँ समझ गया मैं, ठीक है। अ, देखें, ये भी एक फैक्टर तो है कि आप खुद ही आजाद नहीं हो, तो हाँ। आपने आप किस तरह ये उम्मीद लगा सकते हो कि मेरे बच्चे भी आज़ादी के तौर पे, एक ये डर तो होता है कि आज़ादी है ही नहीं किसी को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं, या फ्रीडम ऑफ एक्शन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये हम्म। हमारे कल्चर में तो एक खास तौर पे बात है कि अगर कोई गैर रवायती बात कर दे तो उसको तो वैसे ही बंदा कल्चर एलियनेट कर देता है, कल्चर उसको साइड पे लगा देता है। ये नहीं होना चाहिए, ओपनली डिस्कशन होनी चाहिए। और अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन है जो कोई कोई भी लेना चाहे, चाहे एंटी नेटलिस्ट हो या चाहे जो मर्जी हो, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्शन होना चाहिए, मेरे मेरे ओपिनियन में ये फ्रीडम ऑफ एक्शन होना चाहिए। ताकि फिर अगर वो उसके इन्फ्लुएंस में, कल्चर के इन्फ्लुएंस में ना आए, और इंडिविजुअली डिसीजन करे अपना। हम्म। अच्छा, तो जो एंटी नेटलिस्ट हैं वो शादी का जो इंस्टीट्यूशन है उसको कैसे देखते हैं? हाँ, क्योंकि क्योंकि लव, ये जो इमोशन है इससे तो वो डिनाई नहीं कर सकते। इससे वो अगर डिनाई वो नहीं करते, बल्कि अगर बल्कि वो ये कहते हैं कि एक नए इंसान को लेके आओगे वो सफर करेगा, वो सफरिंग की बात करते हैं जो कि समझ में आती है, लेकिन वो इस इमोशन से डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, तो लव इज एन क्वाइट एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, और वो इससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। और
वो ये कहते हैं कि we even do the action of antinatalism by projecting it as love, right? मतलब वो कहते हैं कि हम we have the love for the unborn child, so we don't bring him into this world. So लव तो उनके लिए भी ऊपर ही है, यानी ह्यूमैनिटी उनके ऊपर भी उनके लिए भी ऊपर ही है, सबसे टॉप ऑफ द लैडर है, यानी एक एब्स्ट्रैक्ट इमोशंस या उनके उस मामले में। हम्म तो हम्म अ, इसमें ये है कि they are not against marriage, they are not against marriage, but नॉट they're just against birth, because love is the only thing that makes this existence a bit more bearable, right? कार्ल सेगन ने भी कहा हुआ है कि if we want to live on this earth, और हमारे पास कोई हेल्प नहीं है बाहर से, तो हमें बिल्कुल। प्यार से रहना चाहिए और काइंडनेस के साथ रहना चाहिए एक दूसरे के साथ, और लव को प्रमोट करना चाहिए, यानी वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को इस तरह दे। अच्छा, most of the antinatalists whom I've come across, they were vegans too. तो आप बीइंग एन एंटी नेटलिस्ट, आप वीगनिज्म को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैंने जितने एंटी नेटलिस्ट से बात की है वो वीगन्स भी होते हैं। ये मेरा ख्याल है, इसमें उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन अब देखो, नेचर जो है ना, मेरा ओपिनियन ये है, नेचर इज क्रूअल। हाँ, लेकिन वो फिर ये भी कहते हैं कि वो वेगन भी होते हैं। इस वजह से किसी से नेचर क्रूअल है ना, तो वो अगर अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को नहीं फॉलो कर रहे, तो और बर्थ नहीं कर रहे, तो इस तरह वो वेगन भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम आउट ऑफ काइंडनेस एंड आउट ऑफ लव जो है ना, वो वेगन भी हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, मतलब नेचर में यही है कि यार, नेचर में क्रूअल्टी है, यानी नेचर में एक दूसरे की चीड़ फाड़ और एक दूसरे को तबाह कर देना, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करके खा लेना। बिग फिश ईट्स द हम्म लिटिल वंस, ये है, तो हम डिनाई नहीं कर सकते। तो हम्म मैं हाँ, जहाँ स्टैंड करता हूँ वो ये है कि एथिकली वेगनिज्म, अगर इस लॉजिक से जाए ना, तो वेगनिज्म भी एंटीनेटलिज्म के साथ एक इंटरलिंक्ड है। हाँ। हाँ। अच्छा, आपने एथिक्स की बात की। एंटी नेटलिस्ट मेरे ख्याल में यही कहते हैं कि किसी को इस दुनिया में लेके आना एथिकली रॉन्ग है। तो वो एथिकली रॉन्ग कैसे है? क्या आप इस स्टेटमेंट ऐसे डिनाई करते हैं कि एथिकली रॉन्ग नहीं है लेकिन करना नहीं चाहिए, अब आप प्रेफर ये करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए? क्या आप इसको भी बाय करते हैं कि हाँ ठीक है, एथिकली रॉन्ग भी है? हाँ, उनकी जो एथिक्स है, मोस्टली की जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो चिल्ड्रन से नफरत नहीं करते। वो जब अपने मोरालिटी की बेसिस लव पे कायम करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि एथिकली ये हम्म रॉन्ग है कि हम किसी को इतना यहाँ पे उसके कंसेंट के बगैर, उसकी मर्जी के बगैर यहाँ पे लाएं, और वो सफर करता रहे करता रहे करता रहे करता रहे, तो हमने उसको बचाना है। तो ये उनकी एथिकल बेसिस है, यानी कि एथिकल मॉरल बेसिस है कि लव इज द मॉरल बेसिस फॉर देम, राइट।